गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको गणित विषय का द्वितीय प्री बोर्ड पेपर 2020 के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वीडियो मैंने आपको प्रथम प्री बोर्ड पेपर बता दिया है, तो वापस आप इस पेपर को देखने के लिए इसी वीडियो के साथ इसमें लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 10वीं का जो पेपर होगा गणित विषय का 30 जून 2020 को आयोजित होगा। 10वीं बोर्ड का पेपर कैसा होगा, कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछे जा सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित मैंने एक पेपर तैयार किया है जो इसका द्वितीय पेपर है, गणित विषय का द्वितीय प्री बोर्ड पेपर 2020। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। मैथ्स प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2020 को ध्यान में रखते हुए तो आप डियर स्टूडेंट्स इस पेपर को देखें, और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मेरे वीडियो में पहले से ही किया हुआ है, तो सारे प्रश्नावली के वीडियो लगभग बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं द्वितीय प्री बोर्ड पेपर की। द्वितीय प्री बोर्ड पेपर जो अपने 80 नंबर का होगा, ये आप देख सकते हैं पेपर द्वितीय प्री बोर्ड पेपर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर है वो अपने कितने मार्क्स का होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, पेपर है वो 80 नंबर का होगा और 3.25 घंटे का समय होगा। कुछ बेसिक्स नियम लिखे हुए आएंगे, सामान्य निर्देश, जैसे कि 3 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, तो विशेष ध्यान देना 27 और 29 ये आंतरिक विकल्प के प्रश्न है, तो आप इन दोनों में से एक एक प्रश्न करना होगा। 27 में डबल प्रश्न होगा, 29 में डबल प्रश्न होगा, और 26वां प्रश्न है वो अपने प्रश्नावली 4 से है, ग्राफीय प्रश्न है। तो ये ग्राफ का पेपर होगा अलग से दिया हुआ, वहाँ आपको पेंसिल की सहायता से ग्राफ बना के हल करना है। तो इसमें टोटल 4 भाग होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आएगा 10वीं क्लास का, ए सेक्शन 10 क्वेश्चन आएंगे, बी सेक्शन 5 क्वेश्चन आएंगे, सी सेक्शन फिर 10 क्वेश्चन आएंगे, और डी सेक्शन 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 30 प्रश्न आते हैं अपने, विशेष ध्यान देना। और जिसमें से डी सेक्शन है इसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो पहला भाग ए देखते हैं अपन, पेपर का भाग ए। इसमें प्रश्न होंगे 1 से 10 तक प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सूत्र निकलम का प्रयोग करते हुए 12 का घनफल ज्ञात कीजिए। इसके पहले प्री बोर्ड में मैंने आपको वर्गफल दिया था निकलम से, यहाँ घनफल है। तो ये प्रश्नावली 1 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न प्रश्नावली 1 वैदिक गणित से आएगा, दूसरा प्रश्न भी वैदिक गणित से होगा। शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण काल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न वैदिक गणित का, दूसरा प्रश्न वैदिक गणित का। वैदिक गणित जो प्रश्नावली है अपने वो 4 नंबर की है, तो पहला दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का होगा। प्रश्न क्रमांक 3, यदि ये लिखा हुआ है, ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, तो ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए का मान ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2 से ये प्रश्न, प्रश्नावली 2 जो 3 अंक की है। प्रश्न क्रमांक 4, सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 कोसेक 50, ये प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से। प्रश्न क्रमांक 5, यदि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये भी प्रश्नावली अपने 6 से है, जहाँ त्रिकोणमितीय सारणी आनी चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 6, वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र अंत्यकेंद्र संपत्ति हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, यह ध्यान रखना। इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। प्रश्न क्रमांक 7, 3 सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो देखो, एक सरेखीय बिंदु होता है,
एक ऐसे सरेखे बिंदु होते हैं। सरेखे बिंदु जो तीनों ही बिंदु यदि अपन मिलाएं तो एक सरल रेखा पर स्थित हो तो यहाँ से किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा, तो यहाँ पर संख्या होगी 0। प्रश्न क्रमांक 8 जो अपने प्रायिकता प्रश्नावली से है, जो 4 नंबर की प्रश्नावली है वहाँ से 1 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर पे दिया हुआ अपने, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल बेगम होने की प्रायिकता, देखो यहाँ बेगम है लेकिन लाल बेगम है, बेगम अपने 4 होती है और यहाँ न होने की पूछी है। 4 में से 2 लाल रंग की बेगम और 2 ही काले रंग की बेगम, तो यहाँ कुल मिला के 2 बेगम कम कर दो आप लाल रंग की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50/52। न होने की प्रायिकता पूछी है 50/52, 25/26, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 एक बस में बस स्टैंड में स्थान ए के लिए 2 टिकट, बी के लिए 3 टिकट। तो ये प्रश्न अपने यातायात सड़क सुरक्षा से, इसको अपन बीजगणितीय रूप लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हो आप 2x + 3y = 45। इसी प्रकार एक समीकरण और बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां क्वेश्चन है, यदि रवि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को क्रम से 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करता है तो 78 सेकंड में कौन सी लाइट पार कर चुका होगा। तो जो ये 10वां प्रश्न है, ये प्रश्नावली 19 से है, यातायात सड़क सुरक्षा, जो 4 नंबर की है। तो विशेष ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्नावली 5 का बेसिक नियम काम करेगा, an = a + n - 1 d। तो विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार इसी प्रश्न में एक प्रश्न और है, सामान्यतः 19, 20, 21 लेबत गिनने में कितना समय लगता है। तो बहुत ही छोटा सा आंसर है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसमें समय लगेगा 1 सेकंड का। ये भी यातायात सड़क सुरक्षा से लिया गया प्रश्न है। अब है भाग बे। भाग बे जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ थोड़े प्रश्न बड़े हो जाएंगे। अब भाग बे में 11वां प्रश्न है, सूत्र परावर्ती आधारित विधि से अपन को भाग करना है। संख्या दे रखी है 14,885 भाग 123, तो 123 का भाग देना है। इसके पहले पेपर में मैंने आपको दौजांग विधि का भाग बताया था और इस पेपर में सूत्र परावर्ती विधि का भाग है। तो ये अपने भाग बे में 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 11वां प्रश्न हो गया। अब देखें प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक जो 12 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेष फल 5 बचता हो। ये प्रश्नावली 2 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई इतनी है और 90 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चाप की लंबाई भी। तो यहाँ आपको बेसिक सूत्र आना चाहिए। यहाँ पर कभी भी घड़ी का नाम आ जाता है, घड़ी नाम दिया हुआ आ जाता है, तो ये मान के चलना आप कि सूत्र लगेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री। यहाँ आपको थीटा निकालना है, तो 90 मिनट दिया हुआ है, तो घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ 45 हो जाएगी और ये सूत्र लग जाएगा। और आर की वैल्यू वो 7 सेमी। निम्न वृत्त चित्र एक अभ्यर्थी द्वारा प्रदूषण जांच अभियान के द्वारा वाहनों के विभाजन को दर्शाता है। इस चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कुल प्रदूषण इकाई 600 इकाई है। ये 19वीं प्रश्नावली से लिया गया प्रश्न है, यातायात सड़क सुरक्षा। तो ध्यान रखना, मैंने पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, कारों द्वारा किए गए प्रदूषण की मात्रा बताओ, कारों बाइकों द्वारा किए गए प्रदूषण की में अंतर बताओ। तो इस प्रकार का एक आपको चित्र दिया हुआ मिलेगा, इसका आप ध्यान रखें। ये 360 डिग्री का पे आधारित है, इसी फॉर्मूले पे ये काम करेगा। तो ये था भाग बे। अब भाग से में आपको पता होना चाहिए 16 से लेके 25 तक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन 16 से 25, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा भाग से में। 16 प्रश्न अपने पास है।
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई इतनी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अब इस दी का समीकरण निरूपित कर खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 290 है तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह योगफल का सूत्र लगाना है जो अपने होता है SN बराबर n/2 लगा के इस प्रकार का एक सूत्र है 2a + n - 1d। प्रश्नावली 5 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 18, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है तो इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। और ये प्रश्नावली 8 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19, सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो संभव त्रिभुज होगा। 10वीं प्रश्नावली से है, एग्जाम्पल है ये। प्रश्न क्रमांक 20, ये अपने 12वीं प्रश्नावली से लिया गया प्रश्न है। ये 12वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न प्रमेय पे आधारित होते हैं तो आप ध्यान रखें। ये परिधि पे अंतरित कोण है, ये केंद्र पे अंतरित कोण है। मान लो यहाँ पर केंद्र पे अंतरित कोण यदि 100 डिग्री का होगा तो परिधि पर इसका आधा हो जाता है। इस प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा AB और AC को बढ़ाए जाने पे P और R पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ आपको सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 21 के बाद ये सिद्ध करने वाला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देखें आप विस्तार से। ये आपको सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। परिमिति का मतलब परिमाप। फिर 22वां प्रश्न, एक 3.1 सेमी त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेमी की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। आपको इस प्रकार का एक वृत्त बनाना है और ये एक त्रिज्या हो जाएगी। ये एक जीवा का मतलब वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री के कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो ये प्रश्नावली 14 से है, यहाँ रचनाएं हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 24, 9 सेमी त्रिज्या के अंत्य त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में दरु भरा है 3 सेमी 4 सेमी ऊंचा। तो बर्तनों में तो कटोरे दरु को भरने के लिए बोतलों की आवश्यकता कितनी होगी? तो बोतल की यहाँ आकृति होगी वो बेलनाकार होती है। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होगा वही सूत्र यहाँ लगाना है। और इस प्रकार के प्रश्नों में आयतन बटा आयतन का सूत्र लगता है तो विशेष ध्यान रखें आप। प्रश्न क्रमांक 24, ये 16वीं प्रश्नावली से लिया गया प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 25, ये प्रायिकता का प्रश्न है। 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो ये अपने 18वीं प्रश्नावली का एग्जाम्पल 2 है। यहाँ संख्या चेंज हो सकती है, 7 की जगह 8 आ सकती है, 10 आ सकती है। तो विशेष ध्यान रखना। मैंने जो पेपर तैयार किया है वो केवल कंसेप्ट के आधार पर तैयार है। संख्याएँ चेंज होती रहती है, संख्याओं पर ध्यान न दें। आप विधि सीखें, कंसेप्ट सीखें। प्रश्न क्रमांक 12 है। ये प्रश्न भी मैंने वीडियो में बता रखा है। प्रश्न क्रमांक 11 और 12 पेन खराब है, 132 अच्छे पेन हैं। तो 25 में मैंने 2 प्रश्न दिए हैं, हालांकि वहाँ 1 प्रश्न ही पूछेंगे, वो भी 3 नंबर का। अब है सेक्शन डी, सबसे महत्वपूर्ण डी सेक्शन। टोटल 30 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होता है। तो यहाँ से आपको कम से कम 2-3 प्रश्न तो करना ही है। तो यहाँ से आप एक तो आप ग्राफ कर सकते हो, ग्राफ का फिक्स प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि, जिसे अपन कहते हैं ग्राफीय विधि, लेखाचित्र विधि, और यहाँ एक कंडीशन और दे रखी है, ए का मान भी ज्ञात करना है। तो विशेष ध्यान देना, एक अलग से समीकरण दे रखी है 4x + 3y बराबर है। तो x का और y का जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ आप रखोगे तो a की वैल्यू प्राप्त होगी। आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं, x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12।
यहाँ सारणी बनाओगे आप फर्स्ट और सेकंड, और फिर ग्राफ में अंकित करोगे। पैमाना भी लिखना ज़रूरी है। प्रश्न क्रमांक 27, प्रश्नावली 7 से है, जो 7 नंबर की है। यहाँ से ऑप्शन टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दे दिए हैं। इनमें से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा। 6 प्रश्न हो गए टोटल, 2 + 2 + 2 यानी 2-2 के 4 प्रश्न वहाँ पूछेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, ये 9वीं प्रश्नावली से है, जो 6 नंबर की है। यहाँ से भी डबल प्रश्न पूछा जाएगा, तो देख लें आप, अच्छी तरह से पढ़ लें इन प्रश्नों को, अच्छे प्रश्न नहीं है। ज्ञात कीजिए x + y = 4, एक रेखा दे रखी है, तो किस अनुपात में विभाजित करना है। प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है मेरा, 9वीं प्रश्नावली मैंने पढ़ा दी है। तो अथवा में नहीं आता 9वीं प्रश्नावली से, ये ध्यान रखना। यह मैंने अथवा में दिया है ताकि 2-2 4 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। 29वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग शेष भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय ही है, इसको आप तैयार कर लेना। फिर अंतिम प्रश्न, ये भी अथवा में आ जाता है, एक प्रमेय के अथवा में एक उदाहरण मिलेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M को मिलाने वाली रेखा AC को L पे काटती है, तो AD और BM को आगे बढ़ाए तो E पे मिलती है, तो सिद्ध कीजिए EL = 2BL। ध्यान रखना विशेष थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से कर सकते हैं, मैंने यहाँ 3 प्रश्न दे दिए। पथ विचलन विधि, बहुलक, माध्यक। पथ विचलन विधि ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होगा A + σFi UI / σFi × H, और U कैसे निकालते हैं, D/H। तो ये कल्पित माध्य विधि का ही अगला भाग है। यदि इन तीनों प्रश्नों में से नहीं आता तो पीछे जो प्रश्न बचा वो एक ही प्रश्न बचा है, कल्पित माध्य। तो इसको भी आप तैयार कर लें। फर्स्ट पेपर में मैंने कल्पित माध्य दिया है और सेकंड पेपर में मैंने ये तीनों प्रश्न दिए हैं। तो ये आज का इम्पोर्टेंट पेपर था। 30 प्रश्नों के बारे में मैंने बताया है। हो सकता है आपको 30 जून 2020 को इनमें से कुछ प्रश्न मिल जाए, तो विशेष ध्यान रखें। गणित विषय का ये मैंने द्वितीय प्री बोर्ड पेपर समझाया है। गणित विषय का द्वितीय प्री बोर्ड पेपर 2020, जहाँ तक संभावना है 80% इस पेपर में से प्रश्न पढ़ सकते हैं। 80% और 80%, यानी प्रथम प्री बोर्ड और द्वितीय प्री बोर्ड, इन दोनों को विद्यार्थी अच्छी तरह से मिला लें। संख्याओं में परिवर्तन होगा, कंसेप्ट फॉर्मूले यही काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम से पहले इन दोनों पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो मेरे YouTube वीडियो चैनल पर जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।